हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th हरियाणा बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला चीज़ जो हरियाणा बोर्ड पूछता है वो पूछता है फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि पानी का उबलना। इसमें जब भाप बनती है तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए ये फिजिकल चेंज होता है। और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि भाप से आप वापस पानी बना सकते हो। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर आप नया प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि दूध से दही। अब दही से वापस दूध तो नहीं बन सकता, तो ये कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगला आता है रिएक्शंस के बारे में। तो पहला आप पूछते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे C+O2 मिलकर CO2 बनाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसमें क्यों क्लीन किया जाता है ये? क्योंकि इसके अंदर वाइट कलर की ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर। और इसमें एक रिएक्शन भी लिखोगे Mg+O2 मिल करके MgO बनाएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं हरियाणा बोर्ड कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसके अंदर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। इसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है, जैसे कि H2O, यानी कि पानी किसके अंदर टूटता है? H2+O2 के अंदर। इसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल इसका लिख सकते हो डिकम्पोजिशन का ही, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ टूटना, जैसे कि AgBr टूटता है Ag+Br2 में। इसको ब्लैक वाइट फोटोग्राफी भी बोलते हैं। तीसरा ही टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हीट की प्रेजेंस में टूटता है, जिसमें CaO+CO2 बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन ही तरह की होती हैं ये, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को, जैसे कि CuSO4 प्लस Fe मिलकर बनाते हैं FeSO4 प्लस Cu। इसके अंदर Fe जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है। CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और FeSO4 का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हो BaSO4 प्लस NaCl कब बनता है? जब BaCl2 और Na2SO4 रिएक्टेंट होते हैं, तब बनता है ये प्रोडक्ट। इसमें अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, और इसके अंदर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर जो BaSO4 है वो एक प्रिसिपिटेशन काम करता है, यानी कि पाउडर की फॉर्म में बन जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का। और रिडॉक्स क्या होती है? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी पूछते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रेंसिडिटी बोलते हैं, जब यानी कि भोजन का क्या हो जाने लग जाता है? ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। इसके अंदर जो स्मेल है फूड की वो चेंज हो जाती है और फूड रेंसिड हो जाता है। इसलिए चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीडेशन मेटल्स के अंदर भी होता है, जैसे कि लोहे के अंदर जंग लगती है। लोहे में जंग कब लगती है? जब Fe+O2+H2O मिलकर क्या बनाते हैं? Fe2O3 प्लस XH2O, है ना। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर X है यहाँ पे। तो इसमें लोहे में जंग लगती है रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की आप बोल सकते हो। कॉपर में जो जंग लगती है, कॉपर में जो ऑक्सीडेशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और सिल्वर यानी चांदी में जो जंग लगती है वो कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की। आप कैसे बता सकते हो किसी भी मेटल को? जैसे कि आप ऑयलिंग कर सकते हो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, आप गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग भी कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन के अंदर आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हो, जिससे जो मेटल है अंदर वो प्रोटेक्टेड रहे। और अगर आप फूड का प्रिजर्वेटिव करना चाहते हो तो फूड प्रिजर्वेटिव का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि सोडियम बेंजोइट, इस टाइप की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो आप ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर बराबर हो जाएं एटम कितने हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये करनी क्यों चाहिए? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।